और वहाँ भी जो आप जीती है वो मुझे जो लगता है वो बाय चांस जीती है। मैंने सोचा आप लोगों ने समर्थन दे दिया। बाय चांस जीती है। सोचा भी हमने तो आना नहीं है, आज हम तक नहीं, हमें किसी का डर नहीं है, हम अपनी लाइन लंबी करते हैं। मंत्री जी, फसल की कटाई चल रही है। एक तरफ तो गेहूं की फसल की कटाई चल रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक फसल भी पक्का तैयार होती है। सारे दर्शक चाहते हैं ना कि 7,000 सरसों बिक्री, अच्छी बात है। एक बार तो बिक जाएगी, फिर उड़दियां अंडेगी। जब खुला काम है, प्रजातंत्र है, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, मंत्री हर जी, आदमी को धरना देने का अधिकार। न्यू का आग्रह बोले सुख दी छिपकली गणे माछर खा कर कि तो वो काम तो नहीं हो रहा हो। ना जी ना, बिल्कुल जैसे हम हैं। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मोर भाई देसी देख, बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक और बड़ी खबर का लाइक जो डेक। फिलहाल जो है रसूलपुर खुर्द में पहुंच गए हैं भाई। गांव का नाम भी लेने आने उलझ पुलझ हुआ है। तो फिलहाल जो आ रहे हैं भाई भाजपा के महामंत्री एडवोकेट वेदपाल, जिनका घर पर हम पहुँचे हैं। और फिलहाल जो है जो राजनीतिक गलियारे की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी उठा पटक का माहौल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कौन सा गणित ले रही है, के सिस्टम फड़ा रही है, किस तरह जो है पंजाब की राजनीति की अगर बात करें उसका हरियाणा के ऊपर के असर है, किस तरह की बयानबाजी का के मामला चल रहा है, इस बारे में महामंत्री एडवोकेट वेदपाल जी तक बात करेंगे। फिलहाल जो है सीधे हम उनका घर पहुँच गए हाँ एज मार गिल है। अरे भाई गेहूँ की कटाई का सीजन भी चल रहा है, न्यू भी पूछांगे कितनी के फसल बाड़ी कितनी हुई है उनका। राम राम भाई, राम राम। थोड़ा ठाडू बोलो के बात के भूखे ऐसा लगे जो भूखे हो हैं। राम राम जी। तो राम राम जी, राम राम। तो कैमरा मैन थी कहूँगा अपनी भाई पोजीशन बना ले। तो हाँ जी महामंत्री जी, हमारे दर्शकों ने राम राम जी, सभी को राम राम। पूरे हरियाणा वासियों को, आपके जहाँ जहाँ भी दर्शक हैं हरियाणा से बाहर भी, उन सबको भी राम राम। बिल्कुल। तो महामंत्री जी, फसल की कटाई चल रही है। एक तरफ तो गेहूँ की फसल की कटाई चल रही है, दूसरी तरफ राजनीतिक फसल भी पक्का तैयार होती है। यहाँ बीच बीच में उसकी भी कटाई छटाई चलती रहो है। हाँ, चलती रहो, चल रही है नहीं, चलती रहो, चलती तो रहो। चेहरे पर काफ़ी चमक है क्योंकि 5 राज्य और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे कामयाब हो गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हैं? देखो, 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना ना 5 में कामयाबी होगी। और गोवा में तीसरी बार बनना, उत्तराखंड में दूसरी बार, मणिपुर में दूसरी बार, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार। और मजे की बात, हर जगह सीटें बढ़ी हैं और यूपी में 3% वोट बढ़ा है। हरियाणा में एक कहावत है, हरियाणा में एक कहावत है महामंत्री जी, बोलिया भाई मैं अपनी गैया न करूँ जेठ की रैया न रहूँ, किसी का चोरी होगी, बोले मेरी चोरी होगी तो कोई बात नहीं, बोले जिठानी की टूम बच गई। तो ये पंजाब में कांग्रेस साफ होगी, इस बात तो ज़्यादा खुशी है। मेरे ख्याल था भाजपा आएगी 4 राज्यों में, उसकी इतनी खुशी को नहीं, कांग्रेस के तो अपने कर्म है, उसके अपने कर्म है। वो राष्ट्रवाद के एकदम खिलाफ, जवानों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, उसकी जो बोलबाणी है हरियाणवी में जो कम है, बोलबाणी भी सारा दिन देश के खिलाफ ही लिखड़ा है। और जब देश के खिलाफ लिखड़ेगी बोलबाणी तो फिर उसका नुकसान होगा, और वो उसको हो रहा है। और मुझे नहीं लगता कोई उभारने की उसमें कोई क्षमता बची है। नहीं, पंजाब के अंदर एक बात देखो ना आप, मतलब इसका मतलब केजरीवाल का जादू काम आ रहा है। दिल्ली के अंदर भी हैट्रिक और फिर पंजाब के अंदर एकदम से पूरा प्रचंड बहुमत के साथ ना रोक नहीं पा रहे। मैं कतई सहमत नहीं आपकी इस बात से। केजरीवाल की आंधी को रोक नहीं पा मैं रहे। जमी कतई सहमत नहीं आपकी इस बात से, जमा सहमत नहीं हूँ। सहमत यूँ नहीं हूँ कि जो पंजाब है वो कांग्रेस आ रही है, हम तो वहाँ थे ही नहीं। और वहाँ भी जो आप जीती है वो मुझे जो लगता है वो बाय चांस जीती है। मैंने सोचा आप लोगों ने समर्थन दे दिया। बाय चांस जीती है। सोचा भी हमने तो आना नहीं है, आज कम तक नहीं 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 नहीं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हो उसको हम समर्थन नहीं दे सकते। जो शाहीन बाग के साथ हो उसको हम कभी समर्थन नहीं दे सकते। लेकिन जो राजनीतिक गलियारों के जो राजनीतिक चाणक्य हैं उनका न्यू कहना है कि भाई कितने कितने 60 आम आदमी पार्टी के गिले भाजपा ने कर ली है। क्योंकि इस तरह से जो बयान आने लग रहे हैं, SYL के ऊपर बयान आया, चंडीगढ़ के ऊपर बयान आया, तो क्या मामला है? देखिए, जब चंडीगढ़ का सवाल आया और उन्होंने प्रस्ताव पारित करा पंजाब ने, पहली बात तो चंडीगढ़ का कोई मुद्दा था ही नहीं। जहाँ तक बात है उनके कर्मचारियों के केंद्र के अधीन करने की, पहले भी वो केंद्र के अधीन था। कई बार स्टाफ की कमी होती है और उसके अंदर वो कुछ कोटा ले लिया, वो केंद्र में भी प्रतिनियुक्ति यानी उसको डेपुटेशन आप कह सकते हो, वो होती है। तो ये खाम खा का मुद्दा उठाया गया क्योंकि वो अपनी मांग पूरी नहीं कर सका जो उसने वहाँ पर कहा था
लोगों की जो मांग थी और जो उसने घोषणाएं करी थी उसका पूरा करने का ब्योंत नहीं है, झूठ बोल कर सत्ता में आए, इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ का एसवाईएल का मुद्दा उछाड़ दिया। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी था, यूनियन टेरिटरी है और केंद्र प्रशासित प्रदेश रहेगा और वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं। ये केवल 1,000 रुपये महिला को देंगे, 300 यूनिट फ्री करेंगे, वो जो घोषणा थी, क्योंकि झूठ बोल गया वो पूरा नहीं कर सकता, बजट अलाउ नहीं करता, तो इसलिए जानबूझ के मुद्दा उठाया। रणजीत सिंह चौटाला का एक बयान आया और उन्होंने ट्वीट कराया कि भाई जिस तरह भाई आम आदमी पार्टी के जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके पास कोई अनुभव नहीं है, कोई तो मोबाइल रिपेयर की दुकान कर रहा था, तो कोई ऑटो चालक था, तो कोई किसी तरीके का। लेकिन उसके ऊपर रीट्वीट जो आया, उसका जवाब आया जो केजरीवाल जी का, उन्होंने कहा भाई 70 साल में आज तक कोई जो राजनीतिक दल नहीं कर पाया वो हम करांगे, वो दावा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए रणजीत सिंह जी ने क्या बयान दिया, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। प्रजातंत्र है, राजशाही नहीं है, इसमें कोई भी आ सकता है और हमारी पार्टी तो इसका जीता जागता सबूत है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ से आए, हमारे गृह मंत्री कहाँ से आए, हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ जी वो कहाँ से आए, योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री है वो कहाँ से आए, बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री, सब सामान्य परिवारों से हैं। हम सब सामान्य परिवार से हैं, गांव में रहते हैं, तो अच्छी जगह जो गए। भारतीय जनता पार्टी तो इसका सबूत है, तो इसलिए मैं उसके बयान से इत्तेफाक नहीं रखता। चलो ये वजह फिलहाल अगर मैं बात करूँ, आपका एक सहयोगी दल है, उसे के एक नेता है नारनौल विधानसभा से विधायक हैं गौतम जी, दादा गौतम का नाम तो फेमस है। वह जो है किसानों के लिए बड़े अपशब्द यूज करें हुए। एक तरफ तो किसान अपनी मांग के लिए, मान लो खेड़ी चौपटा में जो आंदोलन चल रहा है और उनकी डिमांड है कि उनको जो मुआवजा है वो सही ढंग से नहीं दिया जा रहा, जो उनकी कपास की फसल खराब हुई थी उसको मुआवजा देने की बजाय उनको ताने और दिए जा रहे हैं। देखिए आज तक जहाँ मुआवजे की बात है, आज हरियाणा में 15,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाता है और वो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। और स्वामीनाथन की जो सिफारिश थी वो भी 10,000 की थी। कुछ अगर व्यवस्थाओं में कमी है तो सरकार उसको गंभीरता से लेती है और स्पेशल गिरदावरी कराती है। स्पेशल गिरदावरी करा करके उसका मुआवजे का वो समस्या का समाधान हो जाएगा। और मांग रखना, मैं कहता हूँ प्रजातंत्र में कोई बुरी बात नहीं है और सरकार का काम भी उसको पूरा करे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुआवजा और सबसे ज़्यादा आज तक जो दिया गया वो भी हरियाणा में दिया गया। पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी इतना ज़्यादा मुआवजा नहीं दिया गया जितना हरियाणा में दिया गया। तो उनकी समस्या का भी समाधान क्यों नहीं कर रहे, जो किसान बैठे हैं जो धरना प्रदर्शन पे, जो मुआवजे की मांग के लिए सुनवाई क्यों नहीं कर रहे? उस पर बिल्कुल सुनवाई, एक धरना दे दिया तो वो सुनवाई होगी। तहसील का ताला लगा रखे हैं। सुनवाई के तरीके अलग अलग हैं। वैसे तो प्रजातंत्र में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन लक्ष्मण रेखा का हम सब ने नाम सुना है भाई, सीमाओं के अंदर अपने सीमाओं को पार ना करके तो किसान ना खातर लक्ष्मण रेखा लाओगे तुम? बिल्कुल लक्ष्मण रेखा सबके लिए है। तहसील का ताला लगाना, प्रशासन का काम अवरुद्ध करना, उनको वैसे सुनते हैं। ये तो किसान ही तैसी सरकार है, अब पूरा फोकस किसानों पे है। 6,000 रुपये किसानों के खाते में जा रहे हैं। किसान हितैषी सरकार बताओ, 3 कृषि कानून जिनको रद्द करवाने के लिए सैकड़ों किसान शहीद हो गए और आप अपना किसान हितैषी बताओ। देखिए बिल्कुल किसान हितैषी है और आज 7,000 रुपये सरसों बिक रही है, MSP तो 5,050 है। यही तो पहला कानून था भाई, फालतू बिका बाहर बेच लो, नहीं मंडी में बेच लो। आज उसका तरीका बदल गया। सरकार ने उसमें डील कर दी नहीं करी, डील कर ली और ये डाला घेर का फिर अडानी अंबानी का हवाला कर दो किसानों। नहीं, ये तो छोटे छोटे व्यापारी खरीद रहे। और आप नहीं चाहते कि किसान की सरसों 7,000 बिके? सारे दर्शक चाहते हैं ना कि 7,000 सरसों बिक रही, अच्छी बात है। एक बार तो बिक जाएगी फिर रुड़ती अंडेगी, जमीन रुड़ दी। पाम ऑयल की बहुत बड़ी डिमांड है इस देश में और भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। और किसानों की मेहनत है और उनकी मेहनत रंग ला रही है और उसका फायदा किसानों को मिलना चाहिए और वो मिल रहा है। महामंत्री जी, आपके राज्य में, आपकी उपस्थिति में, आपकी नाक के नीचे मान ले CM साहब का दौरा हुआ है रोहतक का, और उस दौरे के दौरान 3.25 करोड़ की लूट हो जी है। यानी कि इसका मतलब 4 चौकस प्रबंध किसे डाल के प्रबंध नहीं करेगा, जमा सरेआम दिन दाड़े लूट हो गए। देखिए गुंडे जो है गोली मार का है, गनमैन का है, उसके हथियार भी छीन लेते हैं और पूरा कैश भी उठा के लीजिए। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, वो एक घटना हुई है और उस पर बहुत ऊपर तक संज्ञान लिया गया है। किसी भी अपराधी को, जो अपराधी है वो समाज के अंदर जो प्यार व्यवहार से लोग रहते हैं वो उनको तोड़ने का काम करते हैं और उनका कोई जात धर्म नहीं होता, उनका कोई नैतिकता नहीं होती उनमें। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ा सजा मिलना चाहिए और उसमें बड़ी तेजी से जांच चल रही है, जल्दी ही वो अंदर होंगे सबके सब। चलो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चलो खैर, जैसे 5 राज्यों के जब ये नतीजे आए तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा चढ़ गया
अगर भाई ये फिलहाल जो है अपना अस्तित्व कैसे बचाएं, आम आदमी पार्टी का जो प्रचंड वेग चल रहा था उसको रोकने खातर आप लोगों ने कौन सी गुट्टी पियाई है भाई, इस तरह के बयान देने लगे और उसके बाद आपने लग है भाई ये भारतीय जनता पार्टी दोबारा उभर जाएगी। गोवा में जमानत जब्त, उत्तराखंड में जमानत जब्त आम आदमी पार्टी की, उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त। मैंने पहले बताया कि वहाँ वो इत्तेफाक से जीती है, बाय चांस जीती है। अब गुजरात और हिमाचल में देख लियो, दोनों जगह जमानत जब्त होगी। हमें किसी का डर नहीं है, हम अपनी लाइन लंबी करते हैं, तो विपक्ष ने हम दूसरे की लाइन को नहीं छेड़ते, अपनी लाइन हम इतनी मजबूत और लंबी कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा में आगे भी ऐसे ही काम करती रहेगी जैसे अब कर रही है। सेवा का तो न्यू बेरा हमने, आपकी जो कार्य करने का जो स्टाइल है उस तय किते तो ब्राह्मण वोट बैंक आप तो नाराज होया बैठा है, किते जाट वोट बैंक नाराज हो रहा है, किते किसान नाराज हो रहे हैं, किते कर्मचारी नाराज हो रहे हैं, किते जो है आंगनवाड़ी वर्कर नाराज हो रहे हैं, किते स्वास्थ्य कर्मचारी नाराज हो रहे हैं। वह कहा पहले तो हमारा घर में थाली बजवाई और फिर हमारी थाली खोस ली, पहले ताड़ी बजवाओ फिर थाली खोस ले हैं, वो भूखमरी और बेरोजगारी के शिकार होगी। जहाँ तक त्राहिमाम हो रही है। जहाँ तक आंगनवाड़ी का है वो मामला सुलझ गया। मैं ये बात और बताना चाहता हूँ सबको, 13-13,500 रुपये आंगनवाड़ियों को मिलते हैं और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हरियाणा में मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उसकी समस्या का समाधान हो गया, उसमें कोई बात रखी जाती है सरकार उसको संजीदगी से सुनती है, संजीदगी से उसको समझती है और संजीदगी से उसका फैसला करती है। और रही बात दूसरी, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन रहे हैं, अब बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, मेक इन इंडिया हो रहा है। आज यहाँ जो सेना के हथियार हैं, मेट्रो ट्रेन तक यहाँ पर बन रही है, सबको रोजगार मिल रहा है। इसलिए पूरी बात सुन लो पहले, उसका जवाब जाति पाति नहीं, सबके लिए बराबर है। जो सड़कें बन रही है उस पर सारी जाति नहीं चलेगी। खड़े गणे सड़क जो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है उसमें गरीब को मिल रहा है, उसमें कोई हमने जाति का क्राइटेरिया नहीं रखा। जो सगुन व्यवस्था है, जो बीपीएल कार्ड है, अब उसकी भी हरियाणा में परिस्थिति बदल दी। जो भी गरीब आदमी है वो किसी जाति से संबंधित हो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो जाति पाति तो समाज को तोड़ने का काम कुछ लोग करते हैं और विपक्षी पार्टी करते हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं, कांग्रेस सबसे ज्यादा करती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अघोषित तानाशाही शासन स्थापित कर दिया है, कितनी सच्चाई है? देखिए, सबसे ज्यादा जो लोग धरना देते हैं, सबसे ज्यादा प्रदर्शन लंबा चला वो इसी सरकारों में चला। तो अगर तानाशाही तो वो थी इमरजेंसी में, पत्रकारों की, आप लोगों के ये मोबाइल कैमरे भी बंद कर दिए। नहीं बताओ, इतना विरोध के बावजूद भी दोबारा सत्ता में क्यों? सुनो, पहले इमरजेंसी में जो हुआ था, अखबार के पेज खाली आते थे, उन पे अखबार पे लिखने की जगह नहीं थी। खाली जाता आकर दे उस टाइम को खाली जाता आकर दे उस टाइम को दर्दनाक खबर को नहीं आकर दी छापण नहीं तो खबरें घनिया हुए नहीं बंद कर दिया था, सारे अखबार बंद कर दिए थे, सारे चैनल बंद कर दिए थे, सरकार की मर्जी के मुताबिक बोलते थे, लोगों को अंदर बंद कर दिया था। 15-15, 18-18 महीने लोग अंदर जेलों में रहे हैं और अब तो हर आदमी अपनी मर्जी से बोल रहा है। आप लोग भी उत्तरकातर की तैयारी में? बिल्कुल नहीं, हमारा बिल्कुल खुला काम है, प्रजातंत्र है, हर आदमी को बोलने का अधिकार है, हर आदमी को धरना देने का अधिकार। न्यू का आग्रह बोले शुद्ध छिपकली घने माछर खा कर कि तो वो काम तो नहीं हो रहा ना जी ना, बिल्कुल जैसे हम हैं वैसे दिखते हैं, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल बोले शुद्ध जाना खो दिया काम उतना के ना बदनाम। हमारा काम आम आदमी को सुविधा देना है, सामान्य आदमी को सुविधा देना। ध्यान तो सुनो भाई, ध्यान तो सुनो, आम आदमी तो ही सुविधा देना है। पंजाब में आम आदमी तो सुविधा दे दी नहीं भाई, सत्ता कुर्सी और कित नहीं। आम आदमी का मतलब सामान्य आदमी जो जरूरतमंद है, जो अंत्योदय में हरियाणा में आम आदमी तो सुविधा लाइन में सबसे पीछे। हरियाणा में कुछ नहीं है इसका, आम आदमी तो सुविधा। हरियाणा में एक बात है, इसका कुछ नहीं उठता। इसका आप नहीं बताओ महामंत्री जी, हरियाणा में आम आदमी तो सुविधा दोगे कि नहीं दोगे? हरियाणा, यहाँ गरीब आदमी, जरूरतमंद आदमी, गरीब हो गया नहीं रहा, और समान आम आदमी भी है वो, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो उसका काम है इमोशनल ब्लैकमेल करना, झूठ बोलना। अभी मैंने बताया कि वो कहाँ गए 300 यूनिट और चंडीगढ़ का मुद्दा उठा दिया। झूठ की राजनीति नहीं करते हम, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेताओं की लिस्ट गोद में ले आंडे हैं आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता। न्यू कहें यू भी हमारी लिस्ट में शामिल होगा, यू भी आओगा, ये वो तारा न्यू बचा चौधरी वीरेंद्र सिंह। ऐसा है, बिल्कुल झूठी बात है, कोई लिस्ट नहीं है। वो जेब में काटता क्यों नहीं, काटता क्यों नहीं? जेब में की तैयारी में है, लिखते दिन इस पे है ही नहीं। जिस दिन हमको उस दिन काट देंगे। उसकी जेब में है ही नहीं लिस्ट। झूठ बोल के, भ्रम फैला के राजनीति करना। केजरीवाल कहाँ, उसके साथी कुमार विश्वास कहाँ है, उसके साथी योगेंद्र यादव कहाँ गए,
उसका साथी प्रशांत भूषण कहाँ गया? सारे सेट कर लिया आपने, अन्ना आंदोलन में जो लोग साथ थे मतलब सारे सेट कर लिया आपने, न्यू चुन चुन के सेट जो कर आदमी अन्ना आंदोलन को फायदा उठा करके और राजनीति कर रहा है, वो कैसा आदमी होगा? वो कैसे लोगों को बका सकेगा? ये लोगों पे छोड़ दो। चलो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा भाई, खुद इशारा कर दिया है। अभी कौन कौन इन चुन चुन कर अपना कहनी शामिल कर लिए हैं। कुमार विश्वास की बात करा, और कौन कौन? कुमार विश्वास बीजेपी में नहीं है, नहीं, नहीं प्रशांत भूषण है, हाँ। योगेंद्र यादव भी नहीं है, वो तो रोज किसान आंदोलन में खड़ा था। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि भी जो आदमी अपने साथियों को बलि चढ़ा के और उनके ऊपर पैर टेक कर उनके सिर पे और सत्ता हासिल कर ला है राजनीति के लिए, उसका कोई दीन धर्म नहीं है। मुझे ये कहने में कोई अर्ज नहीं है। तो पाछली मुलाकात में खेत में जिस तरह आप तक मुठभेड़ हुई थी, मेरी देसी मुलाकात हुई थी, उस टाइम भी आपने न्यू कहा था भाई हम तीसरी बार सत्ता की तैयारी में, हाँ। और मैंने गणित बताया था अभी तो हम तो फूट डालो राज करो अपना के, और जिस तरह आंदोलन को भी जितना लंबा चला उतना ही तारा घीसा गलिया, और ईब भी किसी उसे डाल की तैयारी में हो अभी कितने कितने हैट्रिक की जब आंदोलन होता है तो हर आदमी चिंतित होता है। मांग कई बार जायज होती है, कई बार मांग ज़्यादा होती है। मैंने जायज नहीं कहूँगा, कई बार ज़्यादा होती हैं। तो जो कृषि कानून है उसका मैंने पहले भी जिक्र करा था, आपके ध्यान होगा कि वो 1989 में बिल्कुल वोट क्लब पे कृषि मंत्री तक बनने तैयार नहीं था कोई। हाँ, तो वो और वो उसी कानून के तहत सरसों फालतू बिक रही, आज दाल फालतू बिक रही, चना फालतू बिक रहा, ये सारी बाहर बिक रही है उसी कानून के तहत। वो तो रद्द नहीं हो गया। क्यों का सीजन है? नहीं, वो फायदा तो वही मिल रहा है ना जी। देखियो भाई किसानों चेक कर लियो कदे रद्द क्या कर, रद्द भी नहीं करे नहीं, मैं कहता हूँ उसी पे चल रहे हैं। जब सरकार कह रही थी भी अपनी मर्जी से बेचो, अब अपनी मर्जी से सरसों लोग बेच रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, कानून में नहीं है, लेकिन सरकार किसान की है, इसलिए कहती है बेचो, खुल के बेचो, वो बेच रही है। चलो भाई, फिलहाल जो है एडवोकेट वेदपाल जी जिनने की तरीका बताया है कि तीसरी बार फिर हम आवांगे, क्यों करावांगे, बोले आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, और हर मतदाता अब तो हमारा हो गया, मतदाता हमारा है। तो खैर हम कितने सहमत हो इनकी बातें तक कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो, और किस डाल की राजनीति चल रही है इसे आप तो हम भी लाइयो कमेंट सेक्शन में, मर्यादित भाषा में अपने विचार जरूर लिख दियो। ठोको शेयर, मैं हूँ तेरा देसी पत्रकार धर्मू। राम राम, जय जवान जय किसान।